हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम् आगच्छेतो हि अस्या परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो जिस प्रकार से हर मार्ग में कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल रहता है, उसी प्रकार से भक्ति मतलब आत्म साक्षात्कार का मार्ग, हमारी वास्तविकता का ज्ञान। वर्तमान परिस्थिति में जब हम अपनी पहचान इस जड़ शरीर, इन 5 महाभूत के बने शरीर से करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार से अपनी पहचान करे और उस कार को स्वयं मानकर जीवन जिए, तो स्वाभाविक है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पे हंसेगा। उसी प्रकार से आत्मा जब अपने आप को शरीर मानकर जीवन जिए तो वो हंसी का पात्र बन जाता है। हंसी का पात्र आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन स्वयं के लिए वो कष्टों को आमंत्रित करने वाला एक स्रोत बन जाता है, क्योंकि शरीर के साथ उतार चढ़ाव आएंगे और इसे हम स्वयं मानकर जीवन जिएंगे तो हर पल हम दुखी होंगे और खुश होंगे, और दुख को हटाने के लिए फिर परिश्रम करेंगे, सुख को पाने के लिए परिश्रम करेंगे, और भूल जाएंगे कि वास्तव में हम तो आत्म साक्षात्कार के लिए बने हैं। तो आत्मा को समझना, इस शरीर से उसके भेद को समझना, इसके पथ के प्रतिकूल जो कारक हैं वो क्या है? राग द्वेषो व्यवस्थितु। ये राग क्या है? जैसे स्वाभाविकता हम सबकी कुछ ना कुछ आसक्तियां हैं, इन्हें राग कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति राग करता है, कुछ आसक्ति करता है, तो अब ऐसा नहीं कि हमारी सारी इच्छा इस संसार में पूरी होती है। तो अब राग में जब व्यवधान आएगा, व्यवधान प्रस्तुत करने वाले से हम द्वेष करते हैं, इसे कहा जाता है राग द्वेष। तो जहां होगा राग वहां होगा द्वेष, और जो हमारे राग में अड़चन बनेगा उसी से होगा हमको द्वेष। तो जिससे हम द्वेष करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे राग में अड़चन बन रहा है, इसलिए हम उससे द्वेष करते हैं, और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और प्राय हम सब ने देखा सुना होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को प्राप्त करने के लिए, मानिए कि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, और उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए कभी वो किसी की अगर हत्या भी करनी हो तो कर डालता है, चाहे बाद में वो सारी उम्र जेल में बिताता हो, लेकिन उस स्त्री को पाने के लिए राग है वहां पर। अब जो उस राग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो सही मार्गदर्शन दे रहा हो, उसी व्यक्ति से द्वेष करना शुरू कर दिया जाएगा। तो राग द्वेष ये दोनों के दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अवरोधक हैं। तो इस संसार की आसक्ति और इस संसार का द्वेष दोनों ही भक्ति पथ पे अवरोधक हैं। इसीलिए परिपंथिनो शब्द का मतलब है कि जैसे पंथी यानी यात्री, कभी कभी यात्री प्राचीन समय में वनों से होकर गुजरते थे, और उस वनों से गुजरते वक्त परी यानी कोई लुटेरे उनको लूट लेते थे, परिपंथिनो। तो उसी प्रकार से इस आत्म साक्षात्कार के पथ पे हमारे भक्ति रूपी धन का कोई लुटेरा है, तो वो है राग और वो है द्वेष, और ये हमें भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ने देगा। तो भगवत गीता में बड़े वैज्ञानिक तरीके से भक्ति में आगे ना बढ़ने के तरीके बताए गए हैं कि कोई कैसे इस संसार में फंसा रह जाता है और कोई मुक्त हो जाता है। तो जो मुक्ति के पथ पे चल रहा है वो मुक्ति के पथ पे चलता रहे और उसमें बाधक ना हो, उसके लिए उसे राग और द्वेष से बचना होगा, इसके वशीभूत नहीं होना होगा। इसको
इसको व्यवस्थित करने के शास्त्र नियम देते हैं। जैसे शास्त्र नियम देता है एक ही स्त्री से विवाह किया जाए, तो अब जो काम की इच्छा है वो एक ही व्यक्ति के प्रति की जाए, तो यानी कि राग को व्यवस्थित करने का नियम बना दिया गया। तो क्योंकि इंद्रियों में विषयों के प्रति पहले से ही राग है, इंद्रियों में विषयों के प्रति पहले से ही आसक्तियां हैं, तो जब वो उसके संपर्क में आएगी तो अब शास्त्र इसको व्यवस्थित करने का नियम देते हैं। खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए, बोलिए भगवान के विषय में बोलिए, सुनिए भगवान के विषय में सुनिए। तो इस प्रकार से हम इंद्रियों के विषयों को जब आध्यात्मिकृत करते हैं तो ये इसको बदलना शुरू करता है। तो इसलिए ये है भक्ति पथ के अवरोधकों को सामना करने का तरीका, जो कि हमें इस श्लोक में विशेषता समझाया जा रहा है। हरे कृष्णा।